हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए आज हम 2023 में पूछे गए प्रश्न आपको याद करवाने वाले हैं। साथियों, आज हम ये पहला पेपर देखने वाले हैं। परीक्षा से पहले आप सारे प्रश्न रट लीजिएगा। बिल्कुल हूबहू ऐसे ही प्रश्न साथियों आते हैं, इसी पैटर्न के अनुसार हमें चीज़ें पढ़कर जानी है। आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। इस नंबर पर हमें MP पुलिस लिखकर भेजें, जिससे आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। आपको काफ़ी तैयारी में मदद मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप से। हमारे ऐप पर MP पुलिस के लिए प्रैक्टिस बैच और टेस्ट सीरीज केवल 99 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग कौन सा होता है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 का ये पहली शिफ्ट का पेपर है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि लिपस्टिक में जो रंग पाया जाता है, ये आपको किसी किताब में आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पुलिस में भाई ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, लिपस्टिक में पाया जाने वाला जो रंग है, इसका नाम है साथियों क्या? कार्माइन। क्या है? कार्माइन रंग है। ये एक प्राकृतिक रंग होता है साथियों। कैसा होता है? प्राकृतिक रंग होता है कार्माइन। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको बता दूं, यहां से संबंधित अलग और प्रश्न भी अगर बन जाए। आपको याद रखना है, लिपस्टिक में कार्माइन नाम का एक लाल रंग द्रव्य होता है। कार्माइन को जो है साथियों E120 भी कहा जाता है। ठीक है, कभी अगर ऐसे आ जाए कि लिपस्टिक में निम्न में से कौन सा रंग पाया जाता है? कार्माइन, या फिर इसी को E120 भी कहते हैं। और ये जो कार्माइन रंग है ना, यह कोचिनियल कीट से मिलता है। कौन से कीड़े से भाई? कोचिनियल कीट से जो है यह कार्माइन रंग हमें मिलता है। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। अगर VA, VW, VS ये सब क्या है साथियों? गति है। किसकी? हवा की, सॉरी ध्वनि की। ध्वनि की गति VA किस में है भाई? वायु में। और VW किस में है भाई? वाटर में। VS किस में है भाई? स्टील में। तो ध्वनि की गति भाई वायु में, जल में और स्टील में किस तरह से होती है, वो क्रम आपको बता देना है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वायु में जो है साथियों ध्वनि की गति सबसे कैसी होती है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। तो आपको याद रखना है, इसमें भाई कम होती है, वायु में ध्वनि की गति कम होती है। फिर इससे ज्यादा जल में होती है। फिर जल से भी ज्यादा भाई इस्पात में होती है। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा, पूरा आपको याद भी ये रखना है, अगर ये भी पूछ ले कि भाई इसमें कितनी गति होती है ध्वनि की, तो देखिएगा सामान्य हवा में ध्वनि की जो गति होती है ना, वो 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। पानी में जो गति होती है ध्वनि की, वह 1430 मीटर प्रति सेकंड होती है। और स्टील में गति भाई 5920 प्रति सेकंड होती है। ठीक है, देखिएगा ध्वनि की जो गति होती है इन सभी माध्यमों में अलग अलग होती है, क्योंकि इनके घनत्व और संपीड़नशीलता में क्या होता है भाई? अंतर होता है। इसीलिए इनमें क्या है? ध्वनि की गति अलग अलग है। ठीक है भाई, घनत्व और संपीड़नशीलता पर निर्भर करती है ध्वनि की गति। ठीक है भाई, अब चलिएगा अगला प्रश्न है कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? कितने लोगों को पता है? सब लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है। अगर ये जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है ना पुलिस के, अगर इनमें भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, तब आपकी तैयारी बहुत कमजोर है। और ये पेपर तो आपको रट ही लेने हैं। इसके अलावा जो हम संभावित प्रश्न कराएंगे, व्यापम के जो पुराने पूरे प्रश्न कराएंगे हर एग्जाम के, वो सारे आपको रट लेने हैं। और विश्वास मानिएगा, आप 90% जो है साइंस में स्कोर करके आएंगे। 100% तो भाई कुछ प्रश्न तो बहुत अटपटे आएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, ऐसे भी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन 90% की भाई हम बिल्कुल श्योरिटी देते हैं कि इतने प्रश्न बिल्कुल फंसेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट जो है साथियों 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं भाई? सबसे पहला शर्करा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार शर्करा, स्टार्च और फाइबर। ठीक है, शर्करा, स्टार्च और फाइबर, ये कार्बोहाइड्रेट जो है 3 तरह का होता है। अब चलिएगा अगला प्रश्न है कि बॉस बुबलिस एक क्या है भाई? बॉस बुबलिस क्या होता है? भैंस है ये, या फिर मधुमक्खी, या मुर्गी, या भेड़? ये वैज्ञानिक नाम है साथियों, बॉस बुबलिस। ठीक है, तो बॉस बुबलिस जो है यह भैंस का वैज्ञानिक नाम है साथियों। किसका है? भैंस का। यह एक जल भैंस होती है। ठीक है, बॉस बुबलिस, जिसे घरेलू जल भैंस या फिर एशियाई जल भैंस या ठीक है, एशियाई जल भैंस जो है इसे कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि टीकाकरण अनुसूची जो होती है, टीकाकरण अनुसूची चार्ट किस से प्राप्त किया जाता है? टीकाकरण अनुसूची चार्ट का अर्थ है टीकाकरण भाई किस क्रम में लगेंगे, कब कौन सा टीका लगेगा, 2 महीने पर कौन सा टीका, 6 माह पर कौन सा टीका,
12 माह पर कौन सा टीका, फिर जो है 18 महीने पर कौन सा टीका लगेगा। तो ये जो चार्ट है ना, ये कहाँ से आप प्राप्त करेंगे, दवा की दुकान से, फार्मेसी से, क्लिनिक से, या फिर सुविधा की दुकान से। तो आप याद रखिएगा ये हमें क्लिनिक से साथियों प्राप्त होगा। ठीक है, टीकाकरण अनुसूची चार्ट। अब चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि नेत्र दोष मायोपिया, नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम आपको बता देना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि मायोपिया ये होता क्या है। तो साथियों मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। ठीक है, मायोपिया किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। अब आप ये मत समझना कि निकट दृष्टि दोष है तो इसमें नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, जी नहीं, बिल्कुल उल्टा होता है ये नाम। निकट दृष्टि दोष है तो इसका अर्थ है निकट की वस्तुएं तो अच्छे से दिखेंगी लेकिन दूर की वस्तुएं जो है नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, मायोपिया। देखिएगा मायोपिया निकट दृष्टि का चिकित्सकीय नाम होता है, निकट दृष्टि दोष का। इसका अर्थ होता है कि आप पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में आपको क्या होती है भाई, कठिनाई होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आप राजमार्ग के, आप जो सड़कों पर जाते हैं, राजमार्ग पर जाएंगे, हाईवे पर जाएंगे तो आपको संकेतों को तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि वे कुछ फीट की दूरी पर ना हो। ठीक है, बहुत दूर से आपको वो नहीं दिखते हैं, तो तब आपको क्या मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने का काम करता है भाई। ठीक है, त्वचा को और आंखों को, विटामिन डी है या विटामिन वी है या विटामिन ए है या विटामिन सी है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका जवाब है साथियों आपका विटामिन ए, इसका आंसर है। अब आप मुझे कमेंट करके जरा बताइएगा विटामिन डी हमें किस तरह से प्राप्त होता है विटामिन डी, और विटामिन डी किस में ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन सी की मात्रा किस में ज़्यादा होती है और विटामिन वी की मात्रा किस में ज़्यादा होती है। आप कमेंट करके बताइएगा। अब देखिएगा विटामिन से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं आपको पुलिस परीक्षा में, इसीलिए अब हम आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम जरूर याद करवाएंगे। ठीक है, ये पूछे भी गए हैं। ठीक है, देखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है भाई रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। अगर विटामिन ए की कमी आपके शरीर में होगी, अर्थात रेटिनॉल की कमी अगर आपके शरीर में होगी तो आपको रतौंधी नामक रोग जो है साथियों हो जाता है। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, और विटामिन B1 की कमी होने पर आपको वेरी रोग होता है। ठीक है भाई, और विटामिन V2 इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन, और त्वचा जो है फट जाती है। ठीक है, विटामिन B7 की कमी है तो बालों का गिरना जो है जारी रहता है, और विटामिन B7 का नाम होता है बायोटिन, बहुत कम किताबों में आपको ये मिलेगा। ठीक है, और विटामिन V9 का नाम होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है, फॉलिक एसिड, और इसकी कमी से आपको एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में। ठीक है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी। और विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। ठीक है भाई, टोकोफेरॉल है, टेकोफेरॉल। ठीक है, जनन शक्ति क्षय जो है इसकी कमी से होता है। और विटामिन के का नाम होता है फ्लोकिनोन। इसकी वजह से अगर ये कम है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर एक बार आपके चोट लग गई तो आपका रक्त बहुत ज़्यादा समय तक बहेगा, वह जो है थक्का नहीं बना पाएगा। तो विटामिन के की कमी अगर है किसी में तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी चोट लगने पर भी सीरियस स्थिति हो सकती है। देखिए साइंस अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो साइंस के अंतर्गत साथियों विटामिन का प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो कमी से होने वाले रोग आपको रट लेने हैं, केवल याद नहीं कर लेने हैं, मैं कह रहा हूँ रट लेने हैं, और रासायनिक नाम आपको रट लेने हैं। कठिन जरूर पड़ेंगे आपको लेकिन बिल्कुल कंठस्थ होने ही चाहिए आपको। ठीक है, अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारी व्यायाम करने के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। इसका भाई ऐंठन क्यों होती है? जब आप जिम कर लेते हो, बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेते हो तो मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है, क्या कारण होता है? भाई लैक्टिक एसिड का पूर्ण विघटन हो जाता है शरीर में इसलिए, या फिर लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है बॉडी में, या मांसपेशियों को ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति की जरूरत होती है, या अतिरिक्त आपूर्ति की जरूरत होती है इसलिए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का संचय हो जाता है। आप याद रखिएगा लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है बॉडी में, इसीलिए जो है व्यायाम करने के लिए, ज़्यादा जिम करने के बाद हमें मांसपेशियों में ऐंठन लगने लगती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अब आप कह रहे हैं ये तो बहुत सिंपल है, एक दो प्रश्न सिंपल आ गए तो क्या हुआ, वरना सारे प्रश्न जो है बहुत अच्छे पूछे जाते हैं भाई पुलिस में। तो इसका सही जवाब है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का जो है साथियों समय लगता है।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि अमीबा में क्या विशेषता होती है भाई। अमीबा में क्या विशेषता होती है, तो आप याद रखिएगा अमीबा जो है प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन द्रव्यमान होता है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि उर्वरक जो है किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों में क्या बढ़ाने में सहायता करते हैं भाई। उर्वरक जो है गेहूं, धान, मक्का इन सभी फसलों की संख्या बढ़ाने में सहायता करते हैं, या पानी बढ़ाने में, या उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं, या मिट्टी बढ़ाने में सहायता करते हैं। कुछ चीज़ें तो देखो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। पानी बढ़ेगा भैया, अगर खाद आप दोगे, उर्वरक दोगे तो गेहूं, धान, मक्का में पानी बढ़ेगा या संख्या बढ़ेगी। अरे भाई ये क्या संख्या, क्या उपज जरूर कहा जाता है। तो ये तो वैसे ही उड़ गए दो विकल्प तो। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका कि उपज बढ़ाने में सहायता मिलती है उर्वरक से किसी भी फसल में, चाहे तो गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, इसके अलावा भी कोई भी फसल हो, तो उपज बढ़ाने में सहायता मिलती है। ठीक है ना, मिट्टी बढ़ेगी भाई, उर्वरक डालने से मिट्टी बढ़ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फाइलम को एलेंटेरेट का सदस्य है। फाइलम को एलेंटेरेट का सदस्य है, तो इसका सही जवाब होगा साथियों आपका जल व्याल। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए समुद्री एनीमोन, हाइड्रा हुआ, समुद्री पेन, कंघी जेली, मूंगा जानवर, ओरेलिया, जेनिया, मैट्रिडियम, ये सभी जीव जो है फाइलम को एलेंटेरेटा के सदस्य हैं। ये सभी जलीय या समुद्री जीव होते हैं साथियों। ठीक, अगला प्रश्न है कि एप्स हैं, तो इसका सही जवाब है एप्स जो है अंडाकार। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक एडिटिव है जिसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मजबूती जोड़ने के लिए किया जाता है, ये क्या होता है। इसका सही जवाब साथियों ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जो है एक एडिटिव होता है जिसका उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मजबूती जोड़ने के लिए किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट का यूज। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीटर हेनलेन को किसके आविष्कारक के तौर पर भाई जाना जाता है। पीटर हेनलेन, बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखिएगा पीटर हेनलेन ने आविष्कार किया था साथियों घड़ी का। किसका किया था, घड़ी का आविष्कार किया था। तो प्रमुख जो आविष्कारक हैं साइंस के अंतर्गत वो आपको अच्छे से याद कर लें, हालांकि हम आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके प्रमुख आविष्कारक जो है याद करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए पेपर के साथ। एमपी पुलिस 2023 का पेपर, 2016-17 सारे पेपर हम आपको सारे पीवाईक्यू करवा देंगे। साथियों मध्य प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस बैच आप केवल 99 रुपये में ले सकते हैं, जिसमें 10,000 संभावित प्रश्न और 500 टेस्ट आपको हमारी ओर से दिए जा रहे हैं।